भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति की संवाहक होती हैं। हिंदी भारत की आत्मा है और इसके संरक्षण में अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। आइए एक नजर डालते हैं केंद्र के द्वारा किए गए हिंदी के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों पर। हिंदी के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता इसके मूल संरचना में दिखाई देती है। इस संस्थान के विभागों के नामकरण की भाषा ही इसका प्रमाण है। सूत्रधार, कलानिधि, कलाकोश, कला दर्शन, जनपद संपदा, आदि दृश्य और भारतीय विद्या प्रयोजना। प्रकाशन कार्य में केंद्र का योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य और संस्कृति के महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन केंद्र की प्राथमिकता रही है। इसी श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस अनुक्रमणिका पुस्तक का प्रकाशन एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा टैगोर नेशनल स्कॉलरशिप के अंतर्गत भारतीय संगीत शास्त्र की ग्रंथ परंपरा में श्री पुरुषोत्तम मिश्र कृत संगीत नारायण ग्रंथ का संपादन एवं अनुवाद प्रकाशित किया गया है, जो संगीत और हिंदी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी और संस्कृत भाषा में तकनीकी चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र ने वेदाक्षर नामक विशेष फॉन्ट का निर्माण करवाया है। यह फॉन्ट वैदिक स्वर चिन्हों के ठीक से समायोजन में मदद करता है, जिससे प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण और प्रकाशन सटीक रूप से किया जा सके। केंद्र ने देश के प्रख्यात साहित्यकारों के निजी संग्रहों को भी अपने यहाँ सहेज कर रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, देवेंद्र स्वरूप, राम विलास शर्मा और शिवमंगल सिंह सुमन जैसे दिग्गज साहित्यकारों की अमूल्य पुस्तकें यहाँ सुरक्षित हैं। 2024 में केंद्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहली बार भारत ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक में 3 नामांकन हासिल किए। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपि, पंचतंत्र दंतकथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि और सहृदयालोक लोचन की पांडुलिपि, जो भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ है। केंद्र का यह प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक कदम है। हिंदी के प्रति केंद्र की गतिविधियां गंभीर हैं। कई कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं, जैसे 6 दिसंबर 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन। इसी क्रम में 11 दिसंबर 2024 को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन, जहां हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपराओं का उत्सव मनाया गया। इन्हीं प्रयासों के कारण राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र को प्रतिष्ठित नराका सम्मान से भी सम्मानित किया गया। केंद्र का मीडिया सेंटर हर सप्ताह 2 प्रमुख हिंदी कार्यक्रमों का निर्माण करता है। संस्कृति संवाद, जो कि दूरदर्शन पर, और संस्कृति यात्रा, जो देश के संसद टीवी पर प्रसारित होते हैं। साथ ही केंद्र ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट हिंदी में करता है। मिसाल के तौर पर फरवरी महीने में 240 पोस्ट किए गए। हिंदी में की गई ये पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब के जरिए तकरीबन 4,47,000 लोगों तक पहुंची। संस्था देश के प्रख्यात पत्रकारों के आर्काइवल साक्षात्कार कर रही है। ये साक्षात्कार हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और विकास को दस्तावेज करने के साथ साथ भाषाई पत्रकारिता की बारीकियों को समझने में मददगार साबित हो रहे हैं। केंद्र विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश भर में प्रदर्शनियां और कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इसकी एक विशेष प्रदर्शनी तो देश के संसद भवन परिसर में भी लगाई गई, जिसमें विभाजन की त्रासदी को हिंदी में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। केंद्र ने ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस पर राम कथा की जीवंत परंपराएं कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे लोगों ने सराहा। आधुनिक तकनीक और परंपरा को साथ लेकर चलने के उद्देश्य से केंद्र ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल बनाया है, जिसका लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। यह पोर्टल हिंदी और संस्कृत में वैदिक ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित और प्रसारित करने का एक प्रयास है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल और वेदाक्षर फॉन्ट जैसी पहल हिंदी बल्कि वैदिक साहित्य का डिजिटल संरक्षण और प्रसार सरल और सटीक करता है। केंद्र का मानना है कि हिंदी के माध्यम से संस्कृति की यात्रा, जो अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर अग्रसर है,
निरंतर समृद्ध और सशक्त होती रहेगी।